अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है चिकन बिरयानी। अब आप बिरयानी 2 किलो बनाएं, 4 किलो बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। आज मैं आपके साथ 2 किलो बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 केजी चिकन ले ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। फिर पानी में मैंने सिरका डाल के इसको 5 मिनट के लिए डिप करके रख लिया था। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था और इसकी बोटियाँ जो थी वो भी मैंने छोटी छोटी कर ली थी। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं मैरिनेट। मैरिनेट के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 पाव दही ले लिया था। यहाँ पे अगर आप आधा किलो दही भी डालना चाहें तो भी बेस्ट है, लेकिन 1.5 पाव भी ठीक है। फिर मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, जिसमें से मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था और 1 टेबल स्पून मैंने बचा लिया था। इसको मैं आगे जाके डालूंगी, वो मैं जहाँ पे डालूंगी आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने जो है ना सब्ज़ धनिया, इसको पीस लिया था, दरदरा सा मैंने पीस लिया था। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है, ये हमने डाल दिए हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का भी मैंने पेस्ट बना लिया था, उन्हें भी मैंने पीस लिया था। और मेरी जो हरी मिर्चें थी वो बहुत ज़्यादा तीखी थी, तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इनका पेस्ट ले लिया है। अगर आपकी मिर्चें तीखी नहीं हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद आते हैं जी स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में मैंने डाला है जी गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है और अजवाइन ली है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और जायफल जावित्री हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिए। यहाँ पे ये वाले स्पाइसेस हमने डाल देने हैं। और अगर आप यहाँ पे स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्चें आप कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बिरयानी थोड़ी तीखी मज़ा करती है। अब मैंने ले लिया है जी बिरयानी मसाला। यहाँ पे मेरे पास कराची का भी बिरयानी मसाला था वो, और मैंने साथ में यहाँ पे शान का बम्बई बिरयानी दोनों मिक्स कर लिए थे। और इसी में आलू बुखारे और गरम मसाले तमाम जो है साबुत मौजूद है। ये यहाँ पे हमने जी 5 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ये बिरयानी मसाला डाल देना और 1 टेबल स्पून आपने इसका बचा लेना है। इसको आगे जाके मैं बताऊँगी कि आपने कहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया था, कम या ज़्यादा हम बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद जी हम यहाँ पे टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चिकन टिक्का मसाला लिया है, शान वालों का ही लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है ना चिकन टिक्का मसाला डाले। मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं स्पाइसेस तो यहाँ पर आप कम डाल दीजिएगा। और ये तमाम स्पाइसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और तकरीबन आपने इसको ना 3 घंटे के लिए तो मैरिनेट लाजमी करना है, अगर इससे ज़्यादा भी हो जाए तो बेस्ट है। यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब हमने यहाँ पे लिया जी जर्दा फूड कलर, 3 चुटकी हमने जर्दा फूड कलर लिया है और 2 चुटकी हमने यहाँ पे ले लिया है जी रेड फूड कलर। इसके साथ ये होगा ना कि हमारी चिकन का जो कलर है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बहुत बेस्ट होगा। अब आपने क्या करना है जी, एक बाउल ले लेना है। बाउल में हमने ये सारी चिकन डाल दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है जी कोयला। कोयले के ऊपर हमने लगा दिया है जी ऑयल डाला और हमने इसको कर लिया है कवर। अब आपने इसको ऐसे ही कवर करके तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आप रखना चाहें, फ्रिज में रख लें, गर्मी है तो फ्रिज में रख लें वरना बाहर रख लें। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा जो चिकन के मैरिनेशन का 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल हमने डाल दिया है जी तकरीबन 2 कप हमने यहाँ पे ऑयल डाला है। और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हमने इसमें डाल देनी है जी दालचीनी और कड़ी पत्ता। ये खुशबू के लिए हम यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ना तो उसमें आपने डाल देनी है जी 1 किलो प्याज आपने डाल देनी है। इस तरह से कटिंग करके प्याज डाल देनी है और इसको आपने कर लेना है जी रेड करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून नमक, ताकि हमारी जो प्याज है बिल्कुल एक जान सी सुर्ख हो जाए। जैसे प्याज हमारी सुर्ख हो जाएगी आपने थोड़ी सी प्याज इसकी निकाल लेनी है और वो हम दम पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे से मुझसे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी और लाइट ना होने की वजह से थोड़ी सी मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैं वीडियो नहीं कर सकी। और दूसरी साइड पे हमने पानी बॉईल किया था और उसमें हमने डाल दिए हैं जी चावल मैंने बासमती लिए और 2 केजी चावल मैंने लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने सिंपल नमक के साथ अपने चावलों को बॉईल किए। और जैसे हमारी प्याज रेड हो गई थी मैंने उसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल ली थी, उसमें मैंने चिकन डाल के 1 कप पानी का डाल दिया था। और ये देखें अब ये बॉयल हो रहा है पानी। और अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो हमने लहसुन बचाया था वो भी आपने डाल देना है
कच्ची चिकन में ही आपने डाल देना है, मतलब कि जैसे आप चिकन डालेंगे साथ साथ लहसुन डाल देना है, उसका जो फ्लेवर है वो टेस्ट है वो फ्रेश आएगा। तो यहाँ पे पानी हमारा चिकन ने भी छोड़ दिया, दही ने भी छोड़ दिया, 1 कप हमने पानी में डाल दिया। अब आपने क्या करना है, हल्की आंच पे इसको कवर कर लेना है, दम लगा देना है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे चावल बॉयल हो चुके थे, हमने चावलों को छान लिया है। पतीले में आपने डाल देना है जी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का, और साथ में हमने यहाँ पे डाल दिया है जी 1/2 कप के करीब तकरीबन पानी डाल दिया है। दम आपने पानी और कुकिंग ऑयल नीचे डाल के लगाना है। इससे ये होगा कि आपके चावल एक तो खिले खिले से बनेंगे और दूसरा जो है ना नीचे से आपके चावल जलेंगे भी नहीं। हमने ये कुकिंग ऑयल पानी डाल दिया, उसके बाद हमने आधे जो चावल हैं हमने इधर डाल दिए और इसकी अब हमने लगाना है जी तय, ठीक है। यहाँ पे हमने आधे जो चावल थे हमने निकाल लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। इसमें हमने सबसे पहले नीचे चावल डाल दिए हैं, उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है जी जो प्याज हमने ब्राउन किया था ना, उसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली थी, वो हमने डाल दी है। प्याज डालने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है, इसके ऊपर डाल देना है धनिया और पुदीना कटिंग करके वो आपने डाल देना है। और माशाल्लाह से आप इसकी कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है। और फिर मैंने 1/2 कप दूध लिया था, उसमें मैंने जो है ना ज़ाफ़रान को मैंने भिगो दिया था। अगर ये आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून ज़ाफ़रान और दूध के डाल दिए हैं। और उसके बाद हमने डाल दिया है जी जर्दे का कलर, जो मैंने येलो और रेड कलर मिक्स कर लिया था, वो हमने तकरीबन यहाँ पे आधा जो हमने डाल देना है। ये मैंने जो है ना 1/4 कप के करीब हमने लिया था, चावल हमारे ज़्यादा है तो इसलिए। यहाँ पे मैंने बिरयानी एसेंस लिया है, ये देखें, 1 ढक्कन भर के हमने एक तह में डाल देना है और 1 ढक्कन ही हमने दूसरी तह पे डाल देना है। आते हैं अपने मसाले की तरफ, तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें डाल देनी है जी हरी मिर्चें, और बकाया तो हमने स्पाइसेस सब इसमें डाले हुए हैं। और इसके बाद हमने इसको निकाल लेना है, साइड पे ले आना है। और जो हम बिरयानी दम पे लगा रहे हैं, अब हमने यहाँ पे आधा जो मसाला है ना चिकन का, इसके ऊपर डाल देना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमने आधा मसाला डाल लिया था, फिर साथ में हमारा जो ऑयल था वो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे वाली तह में डाल दिया है। और जो हमारे जो चावल अब दूसरे थे बच के थे, हमने आधे आधे डाले हुए थे, तो अब हमने इसकी दूसरी तह लगानी है। हमने सारे चावल इसके ऊपर डाल देने हैं, और चावल डाल देने के बाद आपने इसको फिर सेट कर लेना है ऊपर। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी ये चावल आप देखिए कितने खिले खिले से बने हैं। यहाँ आपने चावलों को कंप्लीट जो है ना बॉयल नहीं करना, 1 कनी इसमें रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर 2 कनी भी रह जाए कोई मसला नहीं, आपके चावल नहीं ख़राब होंगे, क्योंकि हमने नीचे पानी डाला है और जो पानी है वो स्टीम की सूरत में ऊपर आएगा और आपके जो चावल है ना वो बेस्ट बन जाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर प्याज डाला और ज़ाफ़रान वाला दूध जो बच गया था वो हमने डाल दिया। साथ में हमने इसके ऊपर डाल दिया है जी जर्दा फूड कलर का। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है धनिया पुदीना, और यहाँ पे पुदीने की बहुत ज़बर खुशबू आती है। धनिया और पुदीना आपने डाल देना है। धनिया पुदीना डालने के बाद आपने डाल देना है इसमें जो चिकन का हमारा मसाला हमने आधा नीचे वाली तह में डाला था, बच गया था, वो आपने सारा इसके ऊपर डाल देना है। और चिकन में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हल्की हल्की ग्रेवी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो आपके जो चावल हैं वो गल जाते हैं, हलवा बन जाते हैं। यही वजह बिरयानी ख़राब होने की होती है कि हम जो मसाला बनाते हैं ना उसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जो चिकन में हमने दही डाला है और 1 कप पानी के साथ आपने इसको पका लेना है। और जब इसकी ग्रेवी जो है ना गड़ी गड़ी आपको नज़र आना है तो आपने इसको निकाल देना है। उसके ऊपर हमने लेमन डाल दिया। आप यहाँ पे टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता सबसे। और उसके बाद हमने इसके ऊपर बिरयानी एसेंस डाला। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस हो तो ज़रूर डालिएगा, इसके साथ आपकी बिरयानी का बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, जो अक्सर होटलों पे है ना इसी तरह बनाते हैं। तो इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तो मस्ट बल्कि आधा घंटा आपने दम लगाना है। दम लगाने के बाद इसकी माशाल्लाह फाइनल लुक देखें कितना ज़बरदस्त हमारी बिरयानी का दम आया। और ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला सा नज़र आएगा। और टेस्ट और फ्लेवर की भी गारंटी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से आपने अगर ज़्यादा बनानी हो बिरयानी तो इन चीज़ों को डबल कर दें, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। आप पूरी देग भी बना सकते हैं। तो इसे सर्व करते हैं। प्लेट ले लिया, प्लेट में हमने निकाल लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। और व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन बिरयानी
ज़बरदस्ती तैयार है। घर पे बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, दावतों में इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह इसका एक एक दाना खिला खिला सा है। और ये बिरयानी बनाएं और आपके ख़ानदान में आप मशहूर ना हो जाएं तो कहीं अपनी दावतों में बनाएं, घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।